राजधानी रांची जहां एक और नशे की दलदल में डूबता जा रहा है, वहीं समय समय पर पुलिस की कार्रवाई से एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि नशे के इस बड़े व्यापार पर पुलिस लगाम लगाने में कामयाब हो जाएगी। स्कूल, कॉलेज, चाय की दुकान, पनेड़ी की दुकान, चौक चौराहे, अनावश्यक अड्डों से लेकर होटल, बार, रेस्टोरेंट जैसी जगहों में युवा लगातार जानलेवा नशे का सेवन कर रहे हैं, जिससे नशे का व्यापार फल फूल रहा है। ये कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है, शायद ही इन युवाओं को अंदाजा है। जिस तरह से धड़ल्ले से युवाओं को नशे की लत लगने लगी है, महंगी ब्राउन शुगर, अफीम, चरस, गांजा, नशीली दवाइयां और इंजेक्शन युवा लेकर मदहोश हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि वर्तमान की इस पीढ़ी को नशा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। नशे के सौदागरों के गिरफ्त में राजधानी रांची जहां एक और आते जा रही है, वहीं 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, कल राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के खेत मोहल्ला बच्चा कब्रिस्तान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई उस समय देखने को मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नशे के कारोबार में संलिप्त 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साहिल उर्फ चरका, मोहम्मद एजाज उर्फ बाबू, अवधेश यादव, अनिल कुमार महतो, सरवर अंसारी और शहनाज खातून को गिरफ्तार कर इनके पास से नशीली पदार्थ ब्राउन शुगर का कुल 6.888 ग्राम, गांजा कुल 39.834 ग्राम, 40 पीस नाइट्रोसन टैबलेट, 20 पीस टोजोविन इंजेक्शन, वजन करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कुल 8,78,752 रुपए और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आइए सीधे जुड़ते इस पूरे मामले पर राजधानी रांची के पुलिस पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। लगातार मिल रही थी, जो कार्रवाई किया गया उसके बाद क्या कुछ बरामदगी हो पाई है? कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंदपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं, जैसे ब्राउन शुगर, गांजा, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स एक्सेट्रा। तो इसके आलोक में हमने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई और वहाँ पे जाके हमने छापा मारा। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे एकदम से भगदड़ चालू हो गई और कुछ 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया। उसके बाद जब हमने घरों की सर्चिंग शुरू करी तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश हमने बरामद किया। उसके बाद जब हमने इन लोगों से पूछा कि ये आपके पास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे जो है वो होलसेलर का काम करते हैं और यहाँ से सारे हिंदपीरी में ड्रग सप्लाई होते हैं। तो इसके आलोक में अब हमारा अगला उद्देश्य ये है कि हिंदपीरी में और भी जो बचे हुए ड्रग नेटवर्क्स हैं उन पे हम एकदम कड़ी कार्रवाई करेंगे और ना ही सिर्फ हिंदपीरी में, पूरे कोतवाली रीजन में ही हम जो है उसको ड्रग से मुक्त कर देंगे। धन्यवाद। तो ये किस तरह से ये लोग कितने क्वांटिटी में, कितने पैसे में ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं? अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गांजे का एक 50 रुपये का पैकेट होता है, एक 200 रुपये का होता है, 200 रुपये का होता है, 500 रुपये का होता है। इसी प्रकार हर एक नाइट्रोसन टैबलेट्स हो गई या फिर गांजा हो गया या फिर ब्राउन शुगर हो गई, इंजेक्शन हो गई, इन सबके अलग अलग रेट होते हैं और उन्हीं को बेच के जो कैश आता है उनको ये अपने घर में रखते हैं, जो लगभग हमें 9 लाख के आसपास बरामदगी हुई है। सर, जो लोग पकड़े गए हैं क्या पहले से मतलब जेल जा चुके हैं? हाँ, एक उसकी अभी अब जो हिस्ट्री है अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं, कुछ टाइम में हम आपको उसकी क्लैरिटी दे देंगे। सर, अब होलसेल के बात किए तो रिटेल में इन लोग कहाँ बेचते हैं? नहीं, वहाँ पे होलसेल का काम भी होता था, वहाँ रिटेल का काम भी होता था। पूरे रांची से वहाँ पे लोग जो हैं वो लेने के लिए आते थे। तो वहाँ के जो हमने आसपास के जो वहाँ पे रहते हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पूरे रांची से हम जानते भी नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो यहाँ लेने आते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे होलसेल और रिटेल दोनों का काम चलता था। एक महिला जो थी उसका क्या रोल? वो वहाँ पे एक जो पेडलर हैं उनका नाम मुन्ना है, उनकी माँ है वो, तो उनको हमने अरेस्ट किया है। आगे हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि मुन्ना को भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लें। सर, हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में अभी भी उनकी तुरंत हम इंफॉर्मेशन लेके उन पर तुरंत छापामारी करेंगे। इनको कहाँ सप्लाई मिलती थी? ये अभी हम इनसे पूछताछ करके इनकी पुलिस कस्टडी लेके इनसे और पूछताछ करेंगे। एज ऑफ नाउ हमें इस पे अभी और क्लैरिटी चाहिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन लोगों के अलावा सर और भी लोगों के साथ कुछ करने वाले? अभी कुछ लोग हैं, जैसे मुन्ना जो मेन कल्प्रिट है वो भाग गया है, उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हमें और भी कड़ियाँ जो है एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। सर, विशेष रूप से वहाँ